तो जो है CUET PG 2024 के ऊपर होने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर मैं बात करूंगा JNU, DU, BHU, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी और कुछ अदर यूनिवर्सिटी जो लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो। MA इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो आप चेकआउट कर लेना चैनल पे जब भी आएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ एनालिसिस की बात करूँगा, एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। तो नीचे आते हैं। सबसे पहले जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है लास्ट ईयर कट ऑफ देखना JNU की। तो JNU की लास्ट ईयर कट ऑफ ये थी जो 204 थी। 138 ये कैटेगरी वाइज ही आपको पता होना चाहिए, आप लोग चेकआउट कर लो। इस साल जो है बेसिकली कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये मैंने 230 से ऊपर क्यों लिखा है ये भी समझ लो। 230 से ऊपर मैंने इसलिए लिखा है, 2022 को समझना बहुत ज़रूरी है। अब 2022 को समझना क्यों ज़रूरी है, 2023 में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो CUET PG की टॉपर लिस्ट नहीं आई थी। 2022 में टॉपर लिस्ट आई थी जिसमें से जो टॉपर कैंडिडेट था, यानी मुझे अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि टॉपर कौन था, लेकिन जो भी टॉपर कैंडिडेट था, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे ख्याल से उसके 312 आए थे और जो नंबर उसमें माइनस गया था, यानी 312 में से उसका जो टॉपर बंदा था वो 312 नंबर का था, ये ध्यान रखना आपको। तो जाहिर सी बात है जब वो टॉपर 312 का था तो ज़रूरी नहीं हर कोई टॉपर होता है। तो उस टाइम पे 2022 में JNU की जो कट ऑफ थी वो लगभग गई थी 270 से ऊपर, या 270 आप मान सकते हो, या थोड़ी इससे ऊपर नीचे गई थी, 272 थी कि 73 थी, चेकआउट कर लेना। ये 2022 का सिनेरियो है, मैंने 2023 की यहाँ लिख रखी है, ठीक है। 2022 का ये सिनेरियो रहा है क्योंकि यहाँ पे टॉपर लिस्ट भी आई थी। अगर आप मोटा माटी यहाँ देखोगे तो 40 से 42 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, 42 नंबर का गैप आया था एक कट ऑफ रिलीज़ होने में। मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के JNU की, तो यहाँ पे 42 का अंतर आया था। अगर हम 2023 के सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे टॉपर लिस्ट है 282 वाला यहाँ पे टॉपर है। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे, जो कि हमेशा रहता है कि आप जो टॉपर होता है उससे कम ही मार्क्स जाता है, ठीक है। हमेशा गैप आता है 30 से 40, कभी कभी 50 का भी गैप आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई टॉपर नहीं होता, मैंने जैसा ऑलरेडी कहा। तो जाहिर सी बात है 282 पे टॉपर है, तो कट ऑफ जो है इस साल JNU की वो जा सकती है 230 से ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, पहली बात ध्यान से सुनो, जनरल। बाकी अदर कैटेगरी वाइज यहाँ पे 25 से 30 का अंतर मान सकते हैं, कोई 25 का, और AWS है तो थोड़ा कम ही मान के चल रहा, कहीं आप भी 25-30 लगा दो, ठीक है। AWS है तो आप मान के चलो कि 215 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 202 मतलब 212 हो जाएगा, इतना हो सकता है, 210 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने रजिस्ट्रेशन आए JNU के पास, क्योंकि भाई सीट्स जो है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है कि नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन JNU में कितना हुआ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 230 से ऊपर जाने की है, जो मैंने आपको 2022 का सिनेरियो दिखा दिया, 2023 का बता दिया, 2024 में क्या रहने वाला है। टॉपर लिस्ट आपको पता होगा, जो टॉपर कैंडिडेट है उसके 282 आए हैं 2024 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, सबको मालूम है। 2023 की बात करूँगा तो JNU में, मतलब JNU में एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, या जब भी JNU की मैं 2022 की भी बात करूँ, 23 की भी बात करूँ, 24 की भी, तो यहाँ पे JNU जो है 300 नंबर का पेपर कंसिडर करता था, ठीक है। तो ये 300 नंबर की कट ऑफ है JNU की, ये ध्यान रखना। लेकिन DU की जो कट ऑफ है ये 400 नंबर से आती थी। तो अब ये मत घबरा जाना कि भाई यार JNU की तो कट ऑफ कम गई थी लास्ट ईयर, ऐसा नहीं है। JNU की 300 से कट ऑफ निकलती थी, और जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और जो बाकी यूनिवर्सिटी है वो 400 नंबर से कंसिडर करती थी, क्योंकि आपका पहले पेपर जो है पार्ट A और पार्ट B होता था, आपको पता होगा, जिसमें पार्ट B डोमेन नॉलेज होता था, यानी इको से रिलेटेड क्वेश्चन, और पार्ट A होता था आपका मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन होते थे, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, जो इस साल 2024 में हटा दिए गए पार्ट A। अब सिर्फ 300 नंबर का पेपर हुआ था 2024 में, आपको पता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 400 नंबर की कट ऑफ बनी थी, और मैं इतना जानता हूँ कि 250 नंबर से जिनके ऊपर थे उनका कैटेगरी 1 के अंदर एडमिशन हुआ था। ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दे रखा है, आप जाके चैनल पर चेकआउट कर लेना। और बाकी नहीं समझ में आएगा मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो यार, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी, तो कैटेगरी नंबर 2 जो थी वो 225 से ऊपर गए थे, 220 से ऊपर गए थे, या मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि JNU, मतलब जैसे JNU का मैंने आप लोगों को बताया कि वो पूरी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ निकलता है, लेकिन DU ने 2023 से अपनी ट्रांसपेरेंसी गायब कर दी अपने एडमिशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलती, नंबर आपके होने चाहिए,
दिल्ली यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट कर देता है, यानी आपको डायरेक्ट सीट दे देगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अब ये बार बार समझाऊंगा मैं, बहुत लंबा हो जाएगी, आप उस टाइम पे समझ जाओगे। तो ये जो मैंने लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया था मेरे को, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जिन जिन का एडमिशन हुआ वो मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखा था कि किसका कितने पे एडमिशन हुआ, तो 250 और 225 400 में से था ये, ठीक है। इस साल जो मानी जा रही है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ड्यू की अगर बात करें तो वो 205 कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की 175 से ऊपर जा सकती है, और ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी अदर कैटेगरी अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, 25 का अंतर ले सकते हैं, वो 25-30, ठीक है, इतना अंतर रहता है। एसटी कैंडिडेट जो होते हैं वाले उनकी कट ऑफ और ज़्यादा लो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 205 से ऊपर कैटेगरी 1 की जाएगी और कैटेगरी 2 की 175 से ऊपर जा सकती है। कैटेगरी 2 में सिर्फ जो ड्यू से पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रखी है तो वो यहाँ पे कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, और कैटेगरी 1 में नॉन ड्यू स्टूडेंट्स आते हैं, या ड्यू के वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने कोई अदर कोर्स कर रखा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने BA पॉलिटिकल कर रखी है और आप फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर आना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने कोई दूसरा कोर्स करा है, ठीक है। इसी तरीके से साइंस वाले होते हैं, साइंस वाले अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में आते हैं वापस तो कैटेगरी 1 में कंसिडर होंगे। कैटेगरी 2 बेसिकली एक प्योर फॉर्म है जो ड्यू के एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यार मैंने कैटेगरी 1-2 एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखा है, चैनल पे देख लेना। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही है कि इतनी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको टॉपर लिस्ट भी बता दी, उसके अकॉर्डिंग मैं 2022 का सिनेरियो देख के बता रहा हूँ 2023 में किस तरीके से गई, और 2024 के अनुमान के अनुसार जो हो सकता है, क्योंकि 2022-23 में जो गया था उसके हिसाब से हमने क्या नाम है एक्सपेक्टेड करा है इस टाइम 2024 की, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे BHU की बात करूं तो 180 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज़्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं, ये ध्यान रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गई, क्योंकि DSC बहुत फेमस है, और यहाँ पे BHU जो है थोड़ा लो जाता है DU से, ठीक है। बाकी अदर कोर्स की बात करोगे तो DU और BHU का मुकाबला एक ही रहता है, लेकिन अगर आप इको की फील्ड में बात करोगे तो मुकाबला थोड़ा आगे पीछे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करो, जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ आई थी 2023 में, ये भी जो था 400 नंबर से पेपर आया था, ठीक है। ये 400 नंबर से था, ये ध्यान रखना। 400 नंबर से यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ बनी थी, 183 पे बच्चों का एडमिशन हुआ, OBC का 150 से जिनका ऊपर था उन पे एडमिशन हुआ, AWS वालों से 140 और SC वालों का 132, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे गया था कट ऑफ जो 2023 में पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी का था। लेकिन इस साल जो माना जा रहा है वो 200, अब आपको या 190 से ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी का हाल है, ठीक है। तो कट ऑफ तो पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी भी भाई फेमस यूनिवर्सिटी है, हल्के में मत लेना पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। कहीं आप हल्के में लो इसे, इसकी कट ऑफ हाई जाती है, 2023 का सीनेरियो है। और अगर मैं बात करूँ लो कट ऑफ यूनिवर्सिटी की, भैया हमारा एडमिशन हो गया, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोग इन 3 यूनिवर्सिटी को देख लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब आप इसमें कोर्स देख लेना कि आपका कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये PDF मैंने हर उसमें लगा रखी है, क्योंकि यार मैं बार बार चेकआउट करूँगा इको के लिए, इसके लिए, तो वो इतना वो नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं रहेगा, मेरे लिए टाइम नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अगर वहाँ पे इकोनॉमिक्स अवेलेबल है तो आप ज़रूर इन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इन्हें टारगेट करना, क्योंकि इनकी जो ये जो जितनी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो चारों की चारों, इनमें जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। ये ऊपर की जो 3 है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये दिल्ली में है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं बल्कि एक जनरल आइडिया के तौर जनरल कोर्सेज के बारे में बात करूँ, चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, तो इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब मुझे ध्यान है, अब मैं इको को तो नहीं बता रहा, लेकिन शायद पॉलिटिकल साइंस का मुझे जितना ध्यान है, अगर किसी कैटेगरी की जैसे 180 अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जा रही थी, तो यहाँ पे तो भाई 120 पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इतना अंतर आता है यहाँ पे, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और जाहिर सी बात है फर्स्ट कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, उससे घबराना मत, डाउन भी जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट कट ऑफ इनकी भी हाई रहती है, ठीक है, लेकिन इनकी बाद में फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है अगर आप देखोगे। तो यही पूरी चीज़ है BA ऑनर्स मतलब MA इकोनॉमिक्स अगर आपको करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया है। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और बाकी आप लोग अपना यार CUT PG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर जब पोर्टल आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा वहाँ पे, और JNU का पोर्टल आएगा तो भी अपडेट कर दूंगा, और BHU का आएगा तो भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब जो आपका मेन स्टेप है इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके फॉर्म में, अगर कोई मिस्टेक होती है आपका एडमिशन नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट ईयर हुआ था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, कई बच्चों के अपने सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होते, चाहे वो OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से, तो इन 2 कैटेगरी के स्टूडेंट से मैं यही
कहूँगा कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2024 से होना चाहिए आपका। अगर सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो रिन्यू होना चाहिए। अदरवाइज आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और रिन्यू नहीं है आपका सर्टिफिकेट, 31 मार्च से पहले का है, तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन रुक जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, क्वेरी रहेगी तो इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर देना। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।